ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि यहाँ कब क्या घट रहा है इसको लेकर एक गहरी रिसर्च आज तक चल रही है और शायद निरंतर चलती भी रहेगी। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो 12 राशियां और 27 नक्षत्र ये मिलकर आपके जीवन में क्या खेल रचते हैं ये आपको भी नहीं पता। और आज हमारे साथ एक ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जो भविष्यवाणी कर दे वो सच साबित होती है। कहते हैं कि ये जो भविष्यवाणी लिख दे वो मील का पत्थर है, वो यानी होना ही होना है। रिसेंटली भी इन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था जो हो गया था। क्या हुआ था और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं शायद आप समझ चुके हैं, क्योंकि आपकी काफी लंबी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिमांड के बाद हम एक बार फिर से हमने इनवाइट किया है ज्योतिषाचार्य द वायरल डिक्टेटर सुमित आचार्य जी महाराज को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। नमस्कार मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम न्यूज़ के इस पोर्टल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। प्राइम न्यूज़ के व्यूअर्स ने आपके पॉडकास्ट को बहुत पसंद किया और स्पेशली हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों का बेशुमार प्यार मिला, तो उनकी डिमांड पर आज हम ये स्पेशल पॉडकास्ट एक बार फिर से लेकर आए हैं। आपने रिसेंटली पॉलिटिक्स से ही शुरुआत करते हैं। आपने रिसेंटली एक भविष्यवाणी की थी और मेरे ख्याल से शायद पिछले साल के जून महीने में कर दी थी बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर, और अब रिसेंटली फेरबदल भी हुआ, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये सटीक गणना किस तरीके से आपने बकायदा नाम बताया और वही नाम आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है? देखिए मोनिका जी, मैं ना हर साल के शुरुआत में 50 भविष्यवाणियों का, पिछले साल जैसे 48 भविष्यवाणियों का एक लिस्ट निकाला था कि कितने डेट से कितने डेट के बीच में कौन कौन सी घटना घटेगी। तो बात है ये पुराने संवत की। तो उस संवत में मैंने ये देखा कि 2026 और 2025 वाला जो था, यानी कि 2082 जो विक्रम संवत है उसमें, तो मैंने ये देखा कि जनवरी में मैंने जब प्रेडिक्शन करा तो मैंने ये देखा कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो 2026 के लिए मैंने ये पाया कि ये साल तो पॉलिटिकली पूरा इनस्टेबल रहने वाला है, यानी जगह जगह पर सत्ता पलट होने वाला है। तो जून के महीने में इस प्रकार से एक भविष्यफल निकाला मैंने कि बिहार में क्या होगा। तो मैंने ये देखा कि बिहार में 2026 में नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर दिखाई नहीं पड़ रहे और उनके जगह सम्राट चौधरी जी का राजयोग ज़्यादा प्रबल दिखाई पड़ रहा है। और वही होता है, नीतीश कुमार जी कुछ क्षण के लिए सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं लेकिन उनकी कुर्सी हिलनी शुरू हो जाती है। और जो व्यक्ति 20 साल से सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहा था, शायद ये ग्रह योग होंगे कि 3-4 महीने में महज उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। और जैसा मैंने अनुमान लगाया था कि सम्राट चौधरी उनकी जगह पर सीएम पे बैठेंगे, सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे, तो सम्राट चौधरी जी सीएम की कुर्सी को संभाल लेते हैं। तो यानी कि नीतीश कुमार के सितारे मुख्यमंत्री की कुर्सी के हिसाब से अगर देखें तो थोड़े गर्दिश में और सम्राट चौधरी के बुलंदियों पर, और आज वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो आगे आने वाले समय में आप राजनीतिक क्षेत्र में क्या बड़ा होता हुआ देख रहे हैं? कौन सा ऐसा बड़ा घटनाक्रम जो एक बार फिर से हमें चौंका देगा? आपको पता होगा कि मार्च 2026 में जो ग्रहण लगा था, ये पंचग्रही योग का, यानी ये एक प्रकार से अग्नि पंचक योग में लगा हुआ सूर्य ग्रहण और उसी पक्ष में लगा हुआ चंद्र ग्रहण था। पता है, सूर्य यानी कि राजा, सूर्य यानी नेतृत्व करता, अग्नि पंचक यानी कि एक ऐसा पंचक जिसमें आग का समन्वय हो रहा हो, और वो भी पश्चिम की तरफ ये लगा था। इसका जो सीधा असर है ये लगभग हर देश के पश्चिमी प्रार्थ को इफेक्ट करेगा। भारत के पश्चिमी प्रार्थ को कैसे इफेक्ट किया और भारत में क्या क्या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मुझे दिखाई पड़ी, वो कुछ वैसी है जैसे कि शनि मीन राशि में बैठे हैं। सीधा असर राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अचानक से अपने गद्दी से हटते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं नीतीश कुमार जी के जैसा अचानक से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अपने गद्दी से हटते हुए दिखाई पड़ते हैं और वहां पर सत्ता पलट का पूरा योग आता है इसी 2026 में। तो राजस्थान तो एक शांत स्टेट है और मुख्यमंत्री भी बेहद शांत स्वभाव के हैं। अब आप जो ये बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या उन्हें भी आप राज्यसभा देख रहे हैं या कहाँ देख रहे हैं? मैं उन्हें भी राज्यसभा में देख रहा हूँ। तो यानी कि एक बड़ा फेरबदल राजस्थान की सत्ता में भी आगे आने वाले वक्त में होगा। जी हाँ, जी हाँ। तो राजस्थान को लेकर आप बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या इसी तरीके से और किसी मुख्यमंत्री के जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? जिस काल में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ग्रहण करा था, उस काल का योग अल्पकालीन था और अल्पकालीन योग में शपथ लेने का मतलब है
कि जिस कार्य के लिए शपथ लिया गया है वो कार्य दीर्घकालीन नहीं चलेगा, यानी कि अचानक से वो भी अपने पद से हटती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो ये जिस तरीके से आप रेखा गुप्ता जी के लिए भी कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी तो अभी दिल्ली में बढ़िया चल रही हैं, यहाँ तक कि उनकी बहुत सारी, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ट्रेंड है, रील्स भी वायरल हुई कि किस तरीके से उन्हें AQI बोलना नहीं आ रहा है या उन्हें किसी और चीज़ की फुल फॉर्म नहीं पता है, उनकी नॉलेज को लेकर सवाल उठे, लेकिन बीजेपी ने तब भी उनको उनकी कुर्सी पर बरकरार रखा। अब ये जो बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं रेखा गुप्ता को, फिर आप कहाँ देखते हैं? जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी को आपने राज्यसभा में देखा, जिस प्रकार से मैंने बोला कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी राज्यसभा में आ जाएंगे, लेकिन रेखा गुप्ता जी को राज्यसभा में नहीं देख पा रहा हूँ। तो यानी कि ये पॉलिटिक्स की गणना होगी कि रेखा गुप्ता देखते हैं कि कहाँ जाएंगी, लेकिन अपने पद पर बनी रहती है या नहीं, अचानक से वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, अचानक से अपने कार्य से। बीजेपी की सरकार तो टिकी रहेगी ना, ये ना हो कि आम आदमी पार्टी दोबारा से कुछ आए, कुछ हो जाए। बीजेपी की सरकार तो टिकी रहेगी, बीजेपी की सरकार। हाँ, लेकिन व्यक्ति बदल जाएंगे। एक नाम आता है नया, राघव चड्ढा जी के कुंडली में राजयोग का बड़ा प्रबल योग है। ये बड़ा अच्छा योग है। ये कहते हैं ना कि जब गोली चलनी होती है, या कहते हैं जब धनुष को चलाना होता है तो तीर को पीछे खींचा जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और जब वो शूट होता है तो मीलों दूर निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से राघव चड्ढा जी के कुंडली में पॉलिटिकली देखा जाए तो राजयोग प्रबल होता जा रहा है। तो शेर अभी सो रहा है, जल्द शेर जाग जाएगा, इज इक्वल टू राघव चड्ढा। और आगामी समय में राघव चड्ढा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। मे बी उनको अभी संतान प्राप्ति हुई है, वो उनके लक्ष्य को और बुलंदियों पर लेकर जाए। तो क्या हम पॉलिटिकल क्षेत्र से आपकी इन भविष्यवाणियों को लॉक कर दे? जब आप बड़े नामों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो मंच भी यही है, आप भी यही हैं, तो क्या इन्हें हम लॉक कर दे? क्या आगे आने वाले समय में मिलेगा? जी हाँ मोनिका जी, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए इस भविष्यवाणी को। तो चलिए इसे हम लॉक कर देते हैं। वेल, हम देखेंगे कि पॉलिटिकल बड़े चेहरों के लिए जब आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं तो आगे आने वाले वक्त में ये क्या रिजल्ट देती है। बट चलिए, अभी चुनावी सीजन भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल को लेकर जरा बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में वोटिंग हुई, तो ऐसे में आप यहाँ पर किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल से सबसे पहले शुरुआत। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी वापसी करेंगी? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वापस आते हुए दिखाई पड़ती हैं। तो यानी कि पश्चिम बंगाल में आप ममता दीदी की ही वापसी देख रहे हैं? हाँ, मैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनता हुआ देख पा रहा हूँ। और साथ में एक और भविष्यवाणी मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता पलट का योग आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार का योग बड़ा प्रबल है और आगामी समय के लिए दिखाई पड़ता है। कोई भी बीजेपी शासित राज्य में सरकार टिकेगी या नहीं टिकेगी? हर जगह से तो आप फेरबदल कर दे रहे हैं अपनी भविष्यवाणियों से। नहीं, बहुत ही जबरदस्त सरकारी उथल पुथल का योग है। एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन एक्सपोज होने वाले हैं सेंट्रल के, और कोई बड़ा न्यूज़ बनने वाला है ये एक्सपोजर। कोई बहुत बड़ा घोटाला, कोई बहुत बड़ा स्कैम या कोई बहुत बड़ा गलत लिया हुआ डिसीजन दिखाई पड़ने वाला है। ये उभर के सामने आने वाला है जनता के, जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। ड्यूरेशन है 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में। तो ये बड़ी भविष्यवाणी आप कर रहे हैं पॉलिटिकल फील्ड को लेकर। आपने ये भी कह रहे हैं कि कोई बड़ा चेहरा है जो कि एक्सपोज हो जाएगा। अभी बड़ा चेहरा कौन होगा, क्या कोई स्कैम उजागर होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन असम की भी बात कर लेते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा वापसी करेंगे? जी, हेमंत विश्व शर्मा की सरकार पुनः असम में बन जाएगी। यूपी में चुनाव है जिसको लेकर जोर आजमाइश इतनी है कि हर दल अपनी कड़ी मेहनत कर रहा है अभी से जनता के बीच जाकर, हर मुद्दे को भुना रहा है। तो उत्तर प्रदेश में योगी का राज कायम रहेगा या सपा की साइकिल चलेगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे, लेकिन अल्पकालीन मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी पूरा कार्यकाल नहीं करेंगे। तो केंद्र जाएंगे बनने के बाद? हाँ, केंद्र आने का योग है। उसके बाद उनका प्रमोशन है। प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री का योग में दो व्यक्ति हैं जिनका राजयोग बड़ा प्रबल है। पहले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और दूसरे व्यक्ति हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। तो देखते हैं कि ये रेस में आप एक और नाम लेकर आए हैं, देवेंद्र फडणवीस का। हाँ, देवेंद्र फडणवीस का योग है
कि वो राज्य सत्ता में सबसे प्रबल व्यक्ति बन जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का राजयोग ज़्यादा प्रबल है। योगी आदित्यनाथ जी की ज़्यादा संभावना है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। भारत के एक भविष्यवाणी में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी सन 2029 वाले चुनाव में, यानी वो अपना एक तो पूरा कार्यकाल भी पूरा करेंगे और सन 2029 वाले चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और क्षणिक प्रधानमंत्री बन करके नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये आपने बड़ी बात कही है कि वो देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो ये तो ऐसी भविष्यवाणी है जो अभी तक हमने किसी के मुंह से नहीं सुनी है और ना ही इसकी कहीं चर्चा हुई है, ना ही आज तक हुआ मैं है कि आपकी कोई सारी बातों को लॉक कर रही हूँ। बिल्कुल लॉक करिए, ये आज तक कहीं चर्चा भी नहीं हुआ है और आज तक कभी हुआ भी नहीं है इतिहास में कि किसी देश के प्रधानमंत्री, कि किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए उस देश के। और ऐसा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में ऐसा योग दिखाई पड़ता है, भविष्यफल ऐसा कुछ कहता है। तो यानी कि खुद ब्रह्मा जी ने आके कुंडली लिख दी है क्या? देखिए, कहते हैं आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में वच पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव देहिनः। जो भी कुंडलियां लिखी जाती हैं लिखते तो ब्रह्मा जी ही हैं, और वो भी गर्भ में लिख देते हैं जब बालक पेट में होता है। तो आज नरेंद्र मोदी जी सत्ता पे प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, लेकिन जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे तभी उनकी कुंडली तैयार हो गई थी। तो ये जो कुंडली तैयार हुई थी, चलिए सिर्फ पीएम मोदी के लिए ही नहीं, ये एक आम सवाल भी है। आप कह रहे हैं कि कुंडली माँ के गर्भ में ही तैयार हो जाती है, तो वो कुंडली किस अनुसार तैयार होती है व्यक्ति की? क्या व्यक्ति अपने प्रारब्ध के कर्म लेकर आता है, उस अनुसार व्यक्ति की कुंडली तैयार की जाती है, या फिर ग्रह नक्षत्र जिस तिथि में उसने जन्म लिया उस वक्त ग्रह नक्षत्र कैसे हैं उस अनुसार? मोनिका जी कहते हैं कर्मणो जायते जन्मः। तो जन्म का जो आधार है वो कर्म ही है। प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही कुंडलियां तैयार होती हैं, प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही ये जीवन का फल हमें प्राप्त होता है। जैसे प्रारब्ध के अनुसार ही मुझे ज्योतिष का ज्ञान आया है, मैंने कोई औपचारिक शिक्षा अलग से ज्योतिष की नहीं ली है। प्रारब्ध के अनुसार मुझे ऐसे परिवार में जन्म मिला जहां पर मेरे परिवार में सभी लोग प्रकांड ज्योतिषाचार्य। तो यानी कि व्यक्ति अपने प्रारब्ध के कर्म लेकर चलता है, और वैसे ये सत्य बात है क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही प्रधान है। तो यानी कि हमारे जो कर्म है उस पे न सिर्फ हमारा पिछला जीवन और हमारा आगे आने वाला जीवन, अभी का जीवन सब तय करता है, जो श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा। चलिए, हम भविष्यवाणियों की बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस आप यहाँ पर हमें बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपने प्रेडिक्शन की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर आपने प्रेडिक्शन की, अमित शाह की कुंडली आपने खंगाली है, क्योंकि जब पीएम रेस की बारी आती है तो उसमें योगी वर्सेस अमित शाह, ये दबी जुबान पे चर्चा जरूर होती है। अमित शाह जी का प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं आएगा यहाँ पे। और ये जो रेस है योगी वर्सेस अमित शाह में, योगी आगे आएंगे, यानी कि योगी ही आगे आएंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इससे जो खटास है या अंदरूनी कलह है, क्या ये भी आपको देश की इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी के भीतर बढ़ती हुई दिखती है? कुछ ग्रह सितारे इस तरफ भी क्या इशारा करते हैं? देखिए, ये जो अंदरूनी कलह की स्थिति बन रखी है, इसके पीछे का मूल कारण है साल के इस संवत के अंदर विस्फोटक योग का उत्पन्न होना। और वही विस्फोटक योग का असर है कि देश की सर्वोच्च जो पार्टी है उसके अंदर भी इंटरनल कलह चल रहा है, जो कलह सार्वजनिक है, सभी लोग उसको देख भी पा रहे हैं। लेकिन इस कलह के बाद भी जिसके सितारे जहां उसको बैठाना चाहें वहां पर उस गति को अपने आप ही तय कर देते हैं। आपको ये पुरानी कहानी याद होगी कि एक बार गरुड़ महाराज और यमराज जी दोनों कैलाश पर्वत पर जा रहे थे भगवान शंकर जी से भेंट करने के लिए। तो वहां पर सामने एक छोटी सी चिड़िया थी, बहुत सुंदर सी चिड़िया। अब यमराज उस चिड़िया को देख करके हंस रहे हैं, तो गरुड़ महाराज पूछते हैं कि आपको हंसी क्यों आ रही है इस चिड़िया को देख करके? तो वो कहते हैं कि मैं ये देख करके हंस रहा हूँ, ये सोच करके हंस रहा हूँ कि यहाँ आसपास कोई सांप नहीं है, यहाँ आसपास ना कोई जंगल है, बिल्कुल मरुस्थल सा, यहाँ केवल बर्फ ही बर्फ है। फिर इस चिड़िया को कुछ ही क्षण में सांप कैसे खाने वाला है? सांप कहाँ से आएगा? सांप है ही नहीं। तो गरुड़ महाराज जी के दिमाग में आ जाता है ये बात कि अरे सांप से इसको बचाना है। गरुड़ महाराज जी बहुत दूर एक वन में जाकर के उस चिड़िया को छोड़ देते हैं और सांप वहीं आता है और उस चिड़िया को खा जाता है। तो कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी बन जाए,
भले इंटरनल कलह हो रहा हो, कलेश हो रहा हो, चाहे जो भी स्थिति बन जाए, लेकिन जहां पर सितारे जिसको बैठाने वाले हैं उस स्थान पर अपने आप सारी चीजें अलाइन हो जाती हैं। वहां पे अपने आप गरुड़ महाराज उसको वहां लेके जाते हैं जहां पर उसको नहीं जाना था, या वहां पहुंचा देते हैं जहां पर उसको जाना चाहिए। हम राजनीतिक हस्तियों के बारे में बात कर रहे थे, अब जरा इकोनॉमी पर भी आ जाते हैं और वर्ल्ड वॉर पर भी आ जाते हैं। पहले वर्ल्ड वॉर की बात, आपने वॉर का जिक्र किया था कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर है वो भड़केगा, और हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका, इजराइल और उसके संग आमने सामने ईरान आ गए। तो ये जो वॉर है इसका अंत आप कहाँ देखते हैं? क्या ये वॉर अभी और बढ़ेगा? 2032 से पहले ये वॉर रुकने नहीं वाला। ये बहुत ही लंबा चलने वाला युद्ध है। जितने सीज फायर के सेशंस आप देख रहे हो सब टेम्पररी है, और इसके पीछे का बहुत बड़ा वजह है अग्नि पंचक योग का सूर्य ग्रहण और उसी पक्ष में लगा हुआ चंद्र ग्रहण। होली के आसपास पर्व के समय जब ग्रहण लग जाए और पूर्ण चंद्र ग्रहण लग जाए, उसी पक्ष में सूर्य ग्रहण लगा हो, विध्वंसकारी योग होता है। और इसका साइन हमें जगन्नाथपुरी धाम में भी उसके धर्म पताका ने दे दिया था वहां के, कि धर्म पताका जल गया था और वहां पर चील मंडरा रहे थे। सीधा इशारा देते हैं अमेरिका की तबाही का ये समय है। आज अमेरिका में सिचुएशन खराब है, आज ईरान में सिचुएशन खराब है, आज इजराइल में, हमस में सिचुएशन खराब है। मैं बता दूं आने वाले समय में यूरोप में भी यही हाल होगा। जगह जगह आग जल रहा होगा, जगह जगह आग का, विस्फोट का, मिसाइलों का तांडव दिखाई पड़ता है। 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 यूरोप की अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मल्टीपल कंट्रीज यूरोप की आपस में लड़ रही होंगी, और इसी चलते हुए युद्ध का हिस्सा बन जाएगा वो सब। आप देखिए इसी बार 11 मई से लेकर के 20 जून के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में भी टकराव शुरू होगा। युद्ध जैसा हालात इधर भी बन जाएगा, और पाकिस्तान जो अभी इस चलते हुए युद्ध का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, आप देखेंगे 16 मई से पहले 16 मई 2026 से पहले पाकिस्तान भी किसी प्रकार से इसी युद्ध का हिस्सा बन जाएगा। यानी पाकिस्तान वालों अब तुम्हारी खैर नहीं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इस युद्ध का हिस्सा बनने में पाकिस्तान की करेंसी बहुत तेजी से कोलैप्स करती हुई दिखाई पड़ेगी। इसी एक महीने में 16 मई 2026 से पहले पाकिस्तान की करेंसी धम से नीचे गिरेगी। बहुत शौक चढ़ा था पाकिस्तान को दो लड़ते हुए लोगों के बीच में मध्यस्थता करने का, और इस मध्यस्थता का परिणाम यह पड़ेगा कि पाकिस्तान को भी 4 लाठी खाना पड़ेगा अपने पीठ पर, अपने सर पर, यानी सर फोड़वाएगा पाकिस्तान अपना, और भारत को मिलेगा गरम लोहा। लोहा गरम करेगा ईरान, लोहा गरम करेगा अमेरिका, और गरम लोहा भारत को मिलेगा। और इसी 11 मई से 20 जून के बीच में भारत गरम लोहे के ऊपर हथौड़ा मारेगा। इस बार भारत नया भारत रहने वाला है, जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। यानी केवल जवाबी हमला जब तक होता रहा, इस बार भारत पहल कर देगा। ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी भारत ने दिखा दिया था कि ये नया भारत है, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ज्वाला की आग अभी और धधकेगी जी, और भारत एक बार फिर से ये प्रूव करेगा कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारना जानता है। 10 मई 2026 से 20 जून 2026 के बीच में, इस एक महीने के टेन्योर में ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है। मैं ना कुछ देशों के नाम आपको बता रहा हूं। इसी टेन्योर में 16 मई 2026 से पहले उनकी भी करेंसी जबरदस्त तेजी से कोलैप्स करेगी पाकिस्तान के साथ साथ। कंट्रीज का नाम है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। इन देशों की जो करेंसी है ये बहुत तेजी से नीचे आती हुई मुझे दिखाई पड़ती है। इसके साथ में कुछ बड़ी घटनाएं और हैं। 17 मई 2026 से 15 जून 2026 के बीच में भारत में आतंकवादी को चपेट में ले लिया जाएगा। आतंकवादी पकड़े जाएंगे, और आतंकवादी का पकड़ा जाना भी एक बड़ा कारण होगा। भारत और जबरदस्त तेजी से पाकिस्तान के ऊपर हथौड़ा मारेगा। अभी तक ये घटना सामने नहीं घटी है। कोई आतंकवादी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। आतंकवादी पकड़ा जाएगा, और अचानक से ये सारे समीकरण बैठेंगे, अचानक से पाकिस्तान के ऊपर हमला। इस तरह की घटना घटती हुई दिखाई पड़ती है। इसी बीच में 17 मई से 15 जून 2026 के बीच में केरला और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बाढ़ जैसी घटना दिखाई पड़ती है, और
उसमें भारी क्षति वाली बाढ़ है। मैं कोई अगर घटना बताता हूँ तो छोटी मोटी नहीं। इकोनॉमी को लेकर जरा थोड़ी सी बात करते हैं। अब ये वॉर हुआ, इसकी वजह से हर चीज के दाम बढ़े, हाहाकार मचा। क्या इसी तरीके से महंगाई का जो बम है वो आम जनता पर अभी आगे आने वाले समय में भी फूटने वाला है? मैंने तो आम जनता को बोला कि सोलर पैनल इकट्ठा कर लो। मैंने कहा कि अपने लिए जितना हो सके रिसोर्सेस इकट्ठा करके रखना। कम से कम 6 महीने तक का रिसोर्स ज़रूर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये जो युद्ध का हालात है ये 2032 तक रुकेगा नहीं, और बार बार शेयर मार्केट का फ्लक्चुएशन होगा, बार बार बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैंने एक बात और बताई थी कि इस साल शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं, इस साल आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑनलाइन करेंसीज में पैसा लगाते हैं, मैं बताऊं योग ऐसा है जैसा महाभारत के समय था। महाभारत के समय में जिस प्रकार पांडव द्रौपदी तक को खो चुके थे जुए में, तो इसीलिए इस बार आप अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं सन 2032 तक, आप समझिए कि आपको बहुत भारी नुकसान देखना पड़ेगा, जिस नुकसान को आप दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में और डिजिटल एसेट्स जो आप खरीदते हैं, गोल्ड आदि डिजिटल खरीदते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट ना करके फिजिकल गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। और गोल्ड और सिल्वर जैसे जैसे सूर्य अभी सिंह राशि की तरफ बढ़ेंगे, गोल्ड और सिल्वर का रेट बढ़ता जाएगा। गोल्ड और सिल्वर का रेट को लेकर के मैंने सन 2025 में जब भविष्यवाणी करी थी कि चांदी का जो कीमत है 2026 छूते ही 3 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा, और अचानक से ऑपरेशन बबल तैयार होता है जिसमें चांदी 4,10,000 का भी 4,10,000 के आंकड़े को टच कर जाता है, और तुरंत एक डिप्रेशन कर्व तैयार होता है, चांदी बहुत तेजी से नीचे गिरता है। लेकिन 2025 के मुकाबले चांदी बहुत ऊपर रहता है। ये स्टेबिलिटी दोबारा पीक पर जाएगी, दोबारा एक और स्पीड पकड़ने वाली है जुलाई के महीने में। जुलाई से पहले पहले जितना सोना चांदी खरीदेंगे खरीद लीजिए। सूर्य जब सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, इनका गोचर सिंह में होगा, आप जान लीजिएगा सोना चांदी बहुत तेजी से उछाल मारेंगे। आपको इसके पीछे का लॉजिक समझना है तो आप समझिए कि सूर्य मीन राशि में बैठे हुए थे, शनि के साथ बैठे हुए थे, शनि मीन राशि में है, यानी एक प्रकार से ग्रहण लगा रहे थे। राहु पहली दृष्टि से सूर्य को देख रहे थे और सूर्य राहु को देख रहे थे। अभी तुरंत 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर होता है और सूर्य मेष राशि में पहुंचते हैं। 14 अप्रैल के बाद आपने देखा होगा कि ठीक 10-9 अप्रैल के आसपास सोना गिर ही रहा था, लेकिन 14 अप्रैल के आसपास आपने देखा होगा कि सोने ने स्टेबिलिटी पकड़ ली, और 14 अप्रैल के बाद ये स्टेबिलिटी बनी रहेगी, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, स्टेडी होकर के ऊपर जाएगा। जुलाई के महीने में सूर्य सिंह राशि में आएंगे और सोना बहुत तेजी से पीक पकड़ेगा, यानी एक और ऑपरेशन कर्व बनता हुआ तैयार होगा 2026 का। पहले खरीदिए, यानी कि अभी खरीद लीजिए तो प्रॉफिट में है, वरना अभी सोना और महंगा होने वाला है। तो इकोनॉमी को लेकर बात होगी, और आप जब भी बात करते हैं आप अक्सर विमान हादसे की भविष्यवाणियां जरूर कर देते हैं कि आगे आने वाले वक्त में 3 महीने में, 4 महीने में आप कोई बड़ा विमान हादसा भी देखते हैं? देखिए, 16 मई से 14 जुलाई 2026 के बीच में बहुत भारी विमान हादसा का योग है, और बहुत जल्दी विमान हादसा हमें देखने के लिए मिलेगा इस पीरियड में, और इसी पीरियड में हम कोई पॉलिटिशियन खो देंगे विमान हादसे में। इसके साथ ही 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में भी विमान हादसा का योग है, बहुत भारी विमान हादसा का उस समय भी योग दिखाई पड़ता है। कुछ बड़े बड़े कांड भी मुझे दिखाई पड़ते हैं जिसमें लोगों की क्षति होती हुई दिखाई पड़ती है। एक तो मुझे ये दिखाई पड़ रहा है, अभी महाराष्ट्र में दंगा होता हुआ दिखाई पड़ता है आने वाले भविष्य में। 15 जुलाई 2026 से लेकर के 12 अगस्त 2026 के बीच में महाराष्ट्र में दंगा दिखाई पड़ता है। दिल्ली में मुझे अफरा तफरी दिखाई पड़ती है। 15 जुलाई 2026 से लेकर के 12 अगस्त 2026 के बीच में दिल्ली में जबरदस्त उथल पुथल दिखाई पड़ता है, अग्निकांड दिखाई पड़ता है, विस्फोटक प्रवृत्ति का योग दिखाई पड़ता है। ज्योतिषीय गणना तो ये कहती है कि अगर आप ज्योतिषी में मानते हो तो फिर आपको अपने परिवार वालों को सूचित रखना चाहिए कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जगहों पर समय अधिक व्यतीत ना करें, क्योंकि इस समय आगजनी का खतरा बढ़ सकता है। कैसे लखनऊ में हुआ, कैसे आपने रायपुर में देखा, तो इस प्रकार आगजनी का खतरा होने का दिल्ली के क्षेत्र में, केंद्र में इस प्रकार का योग दिखाई पड़ता है, क्योंकि अग्नि पंचक योग के ग्रहण का 5वां महीना होने वाला है, ये जो ड्यूरेशन पड़ेगा वो, और उस ड्यूरेशन में अक्सर ये होता है कि पंचक का सीधा प्रभाव उस सत्ता के केंद्र वाले भाव में आ जाता है। देश का केंद्र फिर दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, इसलिए दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में इस तरह का हादसा या घटना होता हुआ दिखाई पड़ता है जो आग से संबंध रखेगा।
और जम्मू कश्मीर से भी रिलेटेड चीजें हमारे देश में होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में जम्मू कश्मीर में सेना दिखाई पड़ती है और वहां पर सैन्य गतिविधि बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। लोगों के बीच में अफरा तफरी मचा हुआ मुझे दिखाई पड़ता है 16 जून से 14 जुलाई 2026। तो बड़ी भविष्यवाणी आज आपने की है। एक बार फिर से हम इन तमाम प्रेडिक्शंस को लॉक करने जा रहे हैं और देखते हैं कि ये भविष्यवाणियां क्या कहती हैं। जो अच्छा हो वो अच्छा हो और जो बुरा हो भगवान करे कि वो ना हो, सब अच्छा अच्छा कुशल मंगल ही हो। फिलहाल आपने अपना समय दिया और प्राइम न्यूज पर आप आए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए।